अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 फिजिक्स बाई इमरान सर, चैप्टर नंबर 2, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। तो सपोज करिए आपके पास एक कंसेंट्रिक सर्किल है, सेंटर पे आपने प्लस का क्यू चार्जेस रखा है। तो जब भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस एनी पॉइंट पर आप कैलकुलेट करेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। तो सपोज करिए पॉइंट ए पॉइंट बी, सरफेस आपके पास कौन सा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर कंडीशन है, अगर आपके पास सरफेस कौन सा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमेशा वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी बराबर क्या हो जाएगा, वी बी बराबर हो जाएगा। अंदर वाले सर्किल पर जाएगी, कहीं पर भी आप चेक करिए, हमेशा से क्या आएगी, वैल्यू सेम आएगी। ये आपका सर्किल है, या कैलकुलेट करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कोई भी पॉइंट आप कैलकुलेट करिए कहीं पर भी, हमेशा इसकी वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो जो भी आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सरफेस ए, सरफेस बी, सरफेस सी, हमेशा जब भी आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके पास और वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी, तो उसका हमेशा डायरेक्शन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर आपके पास दो कंसेंट्रिक सर्किल हैं, एक आपका नेगेटिव है, दूसरा क्या है, पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, करीब आने की कोशिश करेंगे। एक आपके पास दोनों यहाँ पर पॉजिटिव है सपोज करिए, तो ये कोशिश करेंगे एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे। सरफेस कौन सा, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और सर्किल कौन सा चल रहा है, कंसेंट्रिक सर्किल चल रहा है ये। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी थी। तो दो और इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए। तो सपोज करिए आपके पास एक सर्किल है, ये सर्किल आपने सपोज किया, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपने सपोज किया है, और यहाँ पर आपको वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है ऑन द सरफेस, ऑन द पॉइंट। तो सपोज करिए दो पॉइंट आपने सपोज करें ऑन द सरफेस, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो यहाँ पर जो आपका वर्क डन होगा, अगर आपके पास सरफेस क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वहाँ पर जो वर्क डन आता है उसका हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो बाई डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो वी इक्वल टू क्या, डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्यू को वी से मल्टीप्लाई कर दिए तो डब्ल्यू इक्वल टू हो जाएगा क्यू इंटू वी। तो यहाँ पर सपोज करिए कोई चार्जेस आपका क्यू है, जिसको आप मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, और आपको कैलकुलेट करना है, डब्ल्यू निकालना है। तो बाय डेफिनेशन क्या है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल, डब्ल्यू क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए आपका। तो क्यू को आप मूव करा रहे हैं, वर्क डन कराना है आपको, तो क्यू जो आपका मूव हो रहा है फ्रॉम ए टू बी ऑन द सरफेस, तो जो आपका वर्क डन होता है क्यू इंटू वी होते हैं, तो डब्ल्यू इक्वल टू क्यू, आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंजेस हो रहा है, तो फाइनल टू इनिशियल लिखेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू क्यू ब्रैकेट वी बी माइनस वी ए। अब ये पाई प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, सरफेस कौन सा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वी बी बराबर क्या हो जाएगा, वी ए हो जाएगा। जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा, बीच में साइन माइनस का है, तो ये जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। जीरो को क्यू से मल्टीप्लाई करिए तो डब्ल्यू आपका क्या आ गया, जीरो आ गया। तो वर्क डन आपका क्या आ गया, यहाँ पर जीरो आ गया। तो ये आपने प्रूफ कर दिए। तो यहाँ पर कंडीशन थी कि अगर आपके पास सरफेस कौन सा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो वहाँ पर वर्क डन क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, थैंक यू। अगली प्रोबेबिलिटी देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो जैसा भी आपने पीछे डायग्राम देखा था, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो सपोज करिए आपके पास सरफेस है, और ये आपकी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या पास हो रही है एट एंगल थीटा, इंक्लाइंड पोजीशन है। तो यहाँ पर क्योंकि इंक्लाइंड पोजीशन, तो हमेशा कितने पार्ट में डिवाइड होगा, ये दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक आपका हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा आपका वर्टिकल होगा। ये एंगल जो आपका बनाए बेस से बनाए, तो बेस पे क्या जाएगा, कॉस जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा, वहाँ पर क्या जाएगा, साइन आएगा। तो ये आपका ई जो है क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जब मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जो मल्टीपल होगा ई इंटू कॉस थीटा ऑन द बेस, और ये परपेंडिकुलर है ई इंटू साइन थीटा। तो ई कॉस थीटा जो ये क्या है, यहाँ पैरेलल टू द सरफेस। ये देखिए ई कॉस थीटा है, ये सरफेस है, इसका क्या है, पैरेलल है। ई साइन थीटा क्या, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये सरफेस है, और इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सपोज करिए यहाँ पर आपके पास कोई चार्जेस है क्यू, जिससे आपको मूव कराना है फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पर सपोज करिए क्यू है, और उसको आप मूव करा रहे हैं फ्रॉम ए टू बी, मूव करा रहे हैं आप फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो वर्क डन जो होता है
फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होगा, डी क्यू इंटू डी वी हो जाएगा। तो जो आपका वर्क डन है उसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, और जब आप इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर का सिंबल खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एफ डी एक्स कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका आ गया एफ डी एक्स कॉस थीटा। तो ये आपको मालूम है, ऑलरेडी पता है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है एफ इक्वल टू होता है ई इंटू डी क्यू। तो एफ की वैल्यू जो ये है वाली, इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, ई इंटू डी क्यू। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू इक्वल टू ई डी क्यू हो जाएगा, और साथ में डी एक्स इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ पर जो कंडीशन लेंगे, इक्विलिब्रियम सरफेस हम सपोज करेंगे, डेट इज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो यहाँ पर आपको मालूम वर्क डन किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगी, जीरो। ये पूरा हमने जीरो के बराबर लिख दिया। तो ये आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब है ये जीरो के बराबर तो होगा नहीं, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी पास कराई है, ऑन द डायग्राम अभी आपने चेक करा है। तो ई नॉट इक्वल टू जीरो, तो चार्जेस होगा, तो चार्जेस भी जीरो के बराबर नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट भी आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। तो कॉस थीटा किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। तो ये कॉस जो जीरो होता है कितने डिग्री पे होता है, 90 पे होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होगा, कॉस 90। दोनों तरफ फंक्शन सेम है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी आपके पास होगी ऑन द सरफेस, एक अगर सरफेस आपके पास कौन सा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमेशा यहाँ पर जो थीटा बनेगा 90 डिग्री का होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जब भी पास होगा 90 डिग्री पे पास होगा टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगली प्रॉपर्टी देखिए, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट। तो सपोज करिए दो सरफेस है, एक सरफेस ये रहा, सरफेस वन सरफेस टू। ये आपको मालूम है जो आपके पास सरफेस है दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों को क्या आएगा, डिफरेंट आएगा, क्योंकि सरफेस वन है सरफेस टू। और जब आप ये इंटरसेक्ट करेंगे, तो अगर ये दो सरफेस है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कभी भी इनकी वैल्यू क्या है, सेम नहीं होगी। ये क्या इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब क्या ये है कि दोनों सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होने चाहिए, और दोनों क्या एक दूसरे से अवे होने चाहिए। तो उस केस में दोनों सरफेस की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू होगी डिफरेंट होगी, बट ऑन द सरफेस दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। ओके, थैंक यू।